अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जेईई मेन और नीट परीक्षा को लेकर कितना हंगामा खड़ा किया गया, सरकार की कितनी आलोचना की गई, लेकिन आप देखिए छात्र बड़ी संख्या में परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। जेईई मेन की जो परीक्षाएं हैं 1 सितंबर से शुरू हो गई हैं और छात्रों ने परीक्षा केंद्रों में जो सरकारी इंतजाम थे उससे प्रसन्नता जताई। छात्र अपने भविष्य के लिए कितने चिंतित थे कि उन्होंने अपना 1 साल खराब करने का निर्णय नहीं किया, परीक्षा देने का निर्णय किया और प्रधानमंत्री की बात मानी, सरकार की बात मानी। विपक्ष की जो एक भ्रमित कर देने वाला एक माहौल पैदा किया जा रहा था उस भ्रम जाल में नहीं फंसे, अपने भविष्य की चिंता करते हुए परीक्षा में भाग लिया है और वाकई ये दिखा दिया है छात्रों ने कि उनके हाथ में ही भारत का भविष्य सुरक्षित है। क्या कहा है छात्रों ने ये हम आपको दिखाएंगे और इसके अलावा रेलवे ने और क्या क्या इंतजाम किए हैं छात्रों के आवागमन को और सुगम बनाने के लिए, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही आपको जम्मू कश्मीर के छात्रों को भी दिखाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं, ये जो परीक्षा आज से शुरू हुई है। इसके अलावा बात करेंगे प्रणब मुखर्जी की भी। प्रणब मुखर्जी भारत रत्न, देश के पूर्व राष्ट्रपति, आज उनको अंतिम विदाई दी गई। पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। पूरे देश ने उनको नम आंखों से विदाई दी, लेकिन ऐसे समय में भी कांग्रेस के नेता उनको कोस रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे अफसोस प्रकट कर रहे थे। किस बात पर अफसोस प्रकट कर रहे थे आपको बताएंगे, आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। इसके अलावा आपको दिखाएंगे अनलॉक 4। आज 1 सितंबर है, 1 सितंबर को अनलॉक 4 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस अनलॉक 4 में बहुत सारी चीजें और खुल गई हैं। आपको लिए चलेंगे गोवा पे, जहां पर हमेशा मस्ती का एक माहौल रहता है, वहां पर और क्या क्या चीज खुल गए हैं, बारों में किस तरह रौनक लौटी है, ये भी दिखाएंगे। साथ ही तमिलनाडु भी आपको ले चलेंगे। तमिलनाडु कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में से रहा है, वहां पर किन किन चीजें का और खुलना हुआ है आज ये भी आपको दिखाएंगे। और बात करेंगे डॉक्टर कफील खान की भी, जिनको इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज रिहा करने का आदेश दिया था, लेकिन देर शाम तक जब उनको रिहा नहीं किया गया तो उनके जो परिजन है वो कह रहे थे कि हम जाएंगे अब अदालत और अवमानना का केस दायर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में बात करेंगे हम नीट परीक्षा की, जेईई परीक्षा की, और खासतौर पर दिखाते हैं कि रेलवे ने किस तरीके से पहले जो छात्रों के लिए और कुछ ऐलान किए हैं। रेलवे ने नीट और जेईई के अभ्यर्थियों को परीक्षा वाले दिन मुंबई में विशेष उपनगरीय सेवाओं का लाभ उठाने की अनुमति देने के एक दिन बाद बिहार में इन परीक्षाओं में शामिल होने वालों की सुविधा के लिए 2 से 15 सितंबर तक 20 जोड़ी विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यह सुविधा नेशनल डिफेंस एकेडमी परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को भी दी जाएगी। मंत्री ने ट्वीट किया, भारतीय रेलवे ने बिहार में जेईई मेंस, नीट और एनडीए में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 2 से 15 सितंबर तक 20 जोड़ी MEMU DEMU स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट 13 सितंबर को, जबकि इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 1 से 6 सितंबर तक आयोजित करने की योजना बनाई गई है। कॉमन एनडीए 2020 परीक्षा 6 सितंबर को निर्धारित है। जेईई मेन की परीक्षाएं शुरू भी हो गई हैं और छात्र इंतजामात से खुश भी नजर आए। It is important because we were waiting for this moment when we were just studying for this, and the days were just going on, and we just wanted to have our admissions. अगर हम बात करें छात्रों की तो छात्र इंतजामात से खुश थे और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के साथ ही साथ सैनिटाइजेशन के जो इंतजाम किए गए हैं उससे भी छात्र प्रसन्न नजर आए। और ऐसा सिर्फ एक राज्य नहीं, 2 राज्य नहीं, सभी राज्यों में देखने को मिला। हम आपको खास तौर पे लिए चलते हैं कश्मीर घाटी में और दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या इंतजामात थे और छात्रों का इस पर क्या मत था। सर, मेरा नाम वाजिद हुसैन है, मैं लद्दाख से हूँ और काफ़ी अच्छा पेपर रहा जेईई आर्किटेक्ट का।
और हमें सबसे पहले डर था कोरोना वायरस का, लेकिन SOPs का पूरा फॉलो हुआ अंदर सेंटर के अंदर, और पेपर काफ़ी अच्छा फॉर्मेशन में था, पैटर्न बिल्कुल अच्छा था, ड्राइंग फिर एप्टीट्यूड या मैथमेटिकल जो कोचिंग थे वो बिल्कुल सही थे। एंड थैंक्स टू NTA कि जिन्होंने अच्छा पेपर बनाया था। बड़ा अच्छा जो कॉपरेशन था वो बड़ा सही रहा, बिल्कुल SOPs का फॉलो किया गया, हैंड सैनिटाइज, फिर मास्क प्रोवाइड किए गए, फिर यूजुअली हैंड बाई हैंड एक एक करके बच्चों को छोड़ा गया सेंटर के अंदर। अच्छा एग्ज़ाम अच्छा था, बड़ा अच्छा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है मतलब माशाल्लाह अरेंजमेंट्स भी बहुत अच्छे थे, तो ये अच्छे से सारा हो गया। मेरा नाम आरिश है, मैं कमरवारी से हूँ। आज का एग्ज़ाम सिंपल रहा, मैनेजमेंट अंदर का अच्छा था और सोशल डिस्टेंसिंग भी अच्छी तरह मेंटेन हुई, तो मुझे कोई ऐसा इशू नहीं हुआ जो मुझे लग रहा था कि ऐसा कोई बड़ा इशू होगा। अच्छा डिसीजन था। आज यहाँ JEE का एग्ज़ाम हो रहा है, मेरे बच्चे का एग्ज़ाम है, तो हम यहाँ सुबह 7 बजे आए हैं। सो ये इस वक्त कोविड पेंडेमिक चल रहा है, इस वजह से SOPs जो भी गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं वो सारी फॉलो अप हो रहे हैं। स्टाफ भी बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेट कर रहा है, हम भी पेरेंट्स बाहर बैठे हुए हैं, तो जस्ट सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए हुए हैं। लेकिन ये जो एग्ज़ाम है गवर्नमेंट ने जो डिसीजन ले लिया वी अप्रिशिएट इट, हम तो अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बच्चों का एक वैल्यूबल साल इसका फ्यूचर का सवाल था। उधर वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और सिद्धारमैया ने मंगलवार को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी विद्वता और राष्ट्र की लंबे समय तक सेवा की प्रशंसा की, लेकिन 2018 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक समारोह में उनके शामिल होने पर अफसोस प्रकट किया। भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी का सोमवार को नई दिल्ली स्थित सेना के एक अस्पताल में निधन हो गया था। उनका अंतिम संस्कार मंगलवार को किया गया। कर्नाटक कांग्रेस द्वारा बेंगलुरु में आयोजित शोक सभा को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मुझे केवल एक अफसोस है, यह उस बारे में बात करने का समय नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे विद्वान जिन्हें सारे विषय याद रहते थे और इतिहास, धर्म तथा राजनीति जैसे विषयों पर जिनका नियंत्रण था, उन्होंने कहा ऐसे व्यक्ति जो विवादों का समाधान कर सकते थे और जिन्होंने आम सहमति बना पाने की अपनी क्षमता के कारण करीब 50 मंत्री समूहों की अध्यक्षता की, वह अपने बाद के सालों में RSS कार्यालय क्यों गए, मैं समझ नहीं सका। पूर्व केंद्रीय मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनके दिमाग में इस बारे में प्रश्न आता है क्योंकि मुखर्जी का विश्वास नेहरूवाद में था, वह इंदिरा गांधी के दर्शन को मानते थे। उन्होंने कहा कि मुखर्जी के राजीव गांधी से मतभेद थे और वह करीब 4 साल तक पार्टी से बाहर रहे, लेकिन उन्होंने वापसी की। खड़गे ने कहा, मेरे मन में यह सवाल था कि उनके जैसा विद्वान ऐसी जगह क्यों गया, लेकिन मुझे इस विषय पर उनसे आमने सामने बात करने का अवसर नहीं मिला। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी इस विषय पर खड़गे की भावनाओं से सहमति जताई। उन्होंने कहा, जैसा कि खड़गे ने कहा, यह मेरे लिए अब भी सबसे बड़ा रहस्य है कि कांग्रेस में इतने लंबे समय तक रहने के बाद और राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्होंने संघ के शिविर में भाषण दिया। जिस संगठन ने महात्मा गांधी को मार डाला, मुझे अब भी समझ नहीं आता कि वह क्यों गए। मेरे निजी विचार से उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। संघ पर सांप्रदायिक संगठन होने का आरोप लगाते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि 50 साल के राजनीतिक जीवन और जिंदगी भर कांग्रेस से जुड़े रहने के बाद मुखर्जी का वहां जाना और भाषण देना दुखद रहा। उधर महाराष्ट्र में कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर बेहद साधारण तरीके से गणपति प्रतिमाओं का मंगलवार को विसर्जन किया गया। 10 दिन तक चले गणपति उत्सव के समापन पर आयोजित कार्यक्रमों में इस बार पिछले वर्षों की तरह जुटने वाले भक्तों की भीड़ नदारद रही। अनंत चतुर्दशी के मौके पर प्रतिमा विसर्जन कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने के लिए जहां बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने विशेष इंतजाम किए, वहीं शहर में 35,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। एक अधिकारी ने बताया कि मंगलवार दोपहर तक गणेश जी की 492 प्रतिमा अलग अलग विसर्जन स्थलों पर विसर्जित की गई। इनमें से 16 सार्वजनिक पंडाल जबकि 476 घर में स्थापित की गई प्रतिमाएं थीं। अधिकारी ने बताया कि पुलिस विभाग की कई शाखाएं और सुरक्षाकर्मी सड़कों पर मुस्तैद हैं और करीब 5,000 CCTV कैमरों की मदद से विसर्जन प्रक्रिया पर करीब से नज़र रखी जा रही है। भीड़ से बचने के लिए पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे विसर्जन स्थल के बदले अपने घरों में ही आरती करें। उधर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के घंटों बाद भी डॉक्टर कफील की मथुरा जेल से रिहाई देर शाम तक नहीं हो सकी। कफील को फिर से किसी और इल्जाम में फंसाने की साजिश से आशंकित परिजनों ने बुधवार को उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर करने का फैसला किया है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह की पीठ ने कफील को तत्काल रिहा करने के आदेश दिए थे। कफील संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ पिछले साल अलीगढ़ में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत करीब 7.5 महीने से मथुरा जेल में बंद हैं। आदेश के बाद कफील के परिजन उनकी रिहाई के लिए मथुरा जेल पहुंचे, लेकिन अधिकारियों ने आदेश न मिलने का हवाला देते हुए उन्हें रिहा करने से इनकार कर दिया। कफील के भाई आदिल खान ने बातचीत में अधिकारियों पर टालमटोल का आरोप लगाते हुए आशंका जताई कि कहीं प्रशासन उनके भाई को किसी और इल्जाम में फंसाने की साजिश तो नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आज कफील को जेल से रिहा नहीं किया गया तो वह बुधवार को उच्च न्यायालय में अवमानना की याचिका दाखिल करेंगे। अदिल के मुताबिक मथुरा जेल प्रशासन का कहना है कि वह उच्च न्यायालय को नहीं बल्कि जिलाधिकारी के आदेश को मानता है। जब तक जिलाधिकारी नहीं कहेंगे तब तक रिहाई नहीं होगी। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय की तरफ से आदेश जारी किए जाने के फौरन बाद ही मथुरा जेल प्रशासन और अलीगढ़ तथा मथुरा के जिलाधिकारी को ईमेल के जरिए आदेश भेजकर कफील को फौरन रिहा करने को कहा गया था, मगर इसके बावजूद प्रशासन आदेश न मिलने का बहाना बना रहा है। तो आज गणपति बप्पा को अगले बरस तू जल्दी आ कहकर विदाई दी लोगों ने। और अब आपको लिए चलते हैं, जैसा कि हमने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया था कि अनलॉक 4 की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे पहले लिए चलते हैं आपको गोवा, उसके बाद चलेंगे तमिलनाडु।